जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। माशाल्लाह जुमे वाले दिन अच्छा जो है वो ट्रेनिंग सेशन रहा और ड्यूरिंग द सेशन जो है 411 पॉइंट्स मार्केट ने मज़ीद ऐड किए। गो कि वॉल्यूम जो है वो एज़ कंपेयर टू थर्सडे से थोड़ा बेहतर रहा, लेकिन कुछ बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो हमें देखने को नज़र नहीं आई। वजह ये है कि सबकी नज़रें बजट पर हैं, बजट से आने वाली न्यूज़ पर हैं। कुछ अफ़वाहों की भी ख़्वाहिश है कि कहीं से कुछ मिले तो मार्केट में जो मुख़्तलिफ़ किस्म के जो हमारे सेक्टर्स हैं, उनके हवाले से कुछ आइडेंटिफ़ाई किया जा सके। लेकिन अभी जो है वो चीज़ें एज़ सच क्लियर नहीं हो पा रहीं। ड्यूरिंग द डे जुम्मे वाले दिन अगर हम देखें तो मार्केट को कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना जो है वो नहीं करना पड़ा। 75,000 का लेवल जो है वो मार्केट हमें सस्टेन करती हुई नज़र आई। बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो देखने को नहीं मिली। ये एक अच्छा साइन है जो कि मार्केट को सपोर्ट करता है और चांसेस बनते हैं कि मार्केट मज़ीद इंचिंग अप जो है वो हो सकती है। 411 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से सिचुएशन जो है 14 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं जिसमें थल है, आरएफ हबीब लिमिटेड है, गरीवाल सीमेंट है, पाकजीन पावर है एंड सो थट्टा सीमेंट है। चलें एक आध कंपनी हमारी भी है जो कंटिन्यूअसली जो है वो अपर कैप दे रही है। देखिए हमारा जो ग्रुप है उसमें जो भी हमारी तरफ से जो सजेशन दी जाती हैं दोस्तों को, रिकमेंडेशन दी जाती हैं, वो डे ट्रेड के हवाले से नहीं होती। अभी भी दोस्तों को कन्फ्यूजन है, वो हमारा ग्रुप जॉइन करने के लिए राब्ता करते हैं, फिर वो पूछते हैं जी आप कितना बताएँगे, कैसे बताएँगे? हमारा बड़ा ठंडा ग्रुप है जी, उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम हो सकता है 1 दिन में 3 शेयर्स रिकमेंड कर दें और हो सकता है 3 दिन में 1 शेयर रिकमेंड करें और सम टाइम हम रिकमेंडेशन नहीं भी करते। तो डे ट्रेड के हवाले से जो हमारा ग्रुप है वो किसी को कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो अगर आप डे ट्रेड के हवाले से या बहुत ज़्यादा तेज़ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो हमारा जो ग्रुप है वो आपको फ़ायदा नहीं दे सकता। हमारे ग्रुप में चीज़ें जो है वो थोड़ा स्लो चलती हैं। उसमें हम लेवल्स आइडेंटिफ़ाई करते हैं और उसमें फिर ये भी नहीं होता है कि जी ये चीज़ आपने 3 दिन में जो है ये चली जाएगी। ये 3 दिन का अगर पता हो बंदे को कि 3 दिन में चीज़ें बदल जानी है तो फिर तो दुनिया ही ना बदल जाए। तो स्लोली एंड स्टेडी जो है वो हमारा काम चलता है। इंशाल्लाह उसकी जो रजिस्ट्रेशन जो है वो नेक्स्ट वीक से हम जो है नेक्स्ट वीक से मुराद 25 तारीख के बाद जो है वो इंशाल्लाह हम अनाउंस करेंगे। फिलहाल हम क्लाइंट्स नहीं ले रहे। आगे चलते हैं जी लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में इटसेल्फ जो है वो कोई कंपनी हमें नज़र नहीं आ रही जिसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पर होता हुआ नज़र आए। सेक्टर वाइज़ अगर हम बात करें, तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं, वो ज़ेर-ए-ताब रहे, प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार रहे। सेक्टर वाइज़ ओवरऑल बात करें तो फर्टिलाइज़र ने 86 पॉइंट्स जो हैं वो ऐड किए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने 78, पावर जनरेशन पाकजिन और हबको की वजह से सिचुएशन जो है वो थोड़ी बेहतर होती हुई जो है वो हमें नज़र आई। एंड सो बाकी तमाम सेक्टर्स की तरफ से जो है वो हमें फिर कुछ ना कुछ जो है वो एडिशन होता हुआ नज़र आया। देखिए जहाँ तक फर्टिलाइज़र और इसके साथ इन्वेस्टमेंट बैंक का ताल्लुक है तो चूँकि दाऊद हरकुलस, दावा का जो शेयर है और इसके अलावा एंग्रो कॉर्पोरेशन इनमें कुछ डीमर्जर जो है वो इनका चल रहा है। जिसके सिलसिले में नई कंपनी जो है वो भी बनने जा रही है और कुछ जो शेयर्स जो हैं एंग्रो कॉर्पोरेशन के जिन दोस्तों के पास शेयर्स हैं, उनको भी कुछ जो शेयर्स हैं वो दिए जाएँगे दाऊद हरकुलस के। अब देखिए ये जो इस तरह का डीमर्जर होता है या मर्जर हो रहा होता है कंपनीज़ का, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन उसमें इन्वॉल्व होती है। तो गुज़ारिश ये है कि अगर के तो इस वक़्त आपके पास ऑलरेडी इन कंपनीज़ के शेयर हैं, तो आपको इसमें वेट एंड सी करना चाहिए और जब ये डीमर्जर मुकम्मल हो जाए, तो उससे क्लैरिटी जिस वक़्त सामने आएगी, तो इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा होगा, एक बात। लेकिन अगर जो है वो इस वक़्त आप इन शेयर्स में कूदने की कोशिश करेंगे कि जी मैं इससे जो है वो रातों-रात इससे कोई फ़ायदा उठा लूँ, तो मेरा ख़्याल है कि एक आम आदमी को, मेरे या आप जैसे लोग जो स्टॉक मार्केट के हवाले से इनकी कैलकुलेशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम से फ़ायदा उठाना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो बेहतर ये है कि अगर तो आपके पास हैं, तो देन आप इन कंपनी से फ़ायदा उठाइए, डीमर्जर से इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप नहीं हैं, तो इनमें घुसने की कोशिश ना करें। दुनिया यार देखिए ना, दुनिया में ऐसा होता है, चीज़ें आती हैं ट्रेड होती हैं, मर्जर होते हैं, डीमर्जर्स होते हैं,
लेकिन अगर तो आपने कबल-अज़-वक़्त उनकी कोई कैलकुलेशन कर रखी है, तो फिर उसका फ़ायदा होता है। तो बेहतर ये है कि इनको अवॉइड किया जाए और बाकी 400 कंपनीज़ हैं, उसमें से देखें अभी बहुत कुछ चलने वाला है। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ खबरें हैं। खबरों में पहली खबर जो थी वो दावा के हवाले से डीमर्जर था, वो हमने बात कर दी। अगली जो है वो ऑटो के हवाले से है कि ऑटो इंडस्ट्री सीक्स प्रोटेक्शन फ्रॉम कार इंपोर्ट्स। अब देखिए चूँकि बजट सर पर खड़ा है, अब ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जो कारें इंपोर्ट होती हैं, उनके ऊपर ड्यूटीज़ में इज़ाफ़ा करवाया जाए, एक बात। इसके साथ ये भी कहेंगे कि देखें जी काफ़ी अरसे से हम जो है वो इंपोर्ट्स के मसाइल से दो-चार हैं, जिसकी वजह से हमारी इन्वेंटरी नहीं हुई, हमारी कंपनीज़ को नुकसान हुआ। जो पार्क सुज़ुकी है वो डीलिस्ट हो गई, देन बाकी कंपनियाँ जो हैं वो भी थोड़ा-सा रोना-धोना धोएँगी, ताकि गाड़ियों के ऊपर जो है वो टैक्सेस से बचा जा सके। लेकिन मसला इस बात का है कि गवर्नमेंट के पास आखिर ऑप्शंस ही कितनी हैं कि जिनके ऊपर वो टैक्सेस जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ कर सके। हमारे पास जो हमारी जो टैक्स की बेस है वो इतनी बड़ी नहीं है। वो क्या कहते हैं उँगलियों पर गिनने वाले सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो है इन्होंने टैक्स लगाने होते हैं। तो गाड़ियाँ तो जो हैं वो तो आएँगी ज़ेर-ए-ताब। ये तो नहीं हो सकता कि 1600 सीसी से ऊपर की जो गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर टैक्स में इज़ाफ़ा ना होगा। लेकिन अगर उसके साथ इंपोर्ट्स में अगर इंपोर्ट ड्यूटी में इज़ाफ़ा हो जाता है गाड़ियों में, तो यकीनन जो हमारी लोकल जो असेंबलिंग है, उनको थोड़ा-सा फ़ायदा होगा, गो कि उनके ऊपर टैक्स बढ़ा भी दिया जाए। तो ये बहरहाल इनकी तरफ से एक पॉज़िटिव है, अगर इनको प्रोटेक्शन मिल जाता है, लोकली मैं ज़रा थोड़ा-सा मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ, दोबारा बात कर दूँ। अगर इंपोर्ट के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाता है और लोकल असेंबलीज़ की 1600 सीसी से अबव की जो गाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर भी अगर टैक्स बढ़ा दिया जाता है, तो दोनों सूरतों में जो लोकल जो हमारी असेंबलिंग है, उनको फ़ायदा होगा, राइट? तीसरी बात ये है कि इंपोर्ट्स के हवाले से इनके मसाइल थे, उनको भी हल करवाने की कोशिश की जाएगी और चौथे नंबर पर जो इसका इम्पैक्ट आएगा, वो ये आएगा कि इन्होंने ऑलरेडी अपनी गाड़ियों की जो कीमतें हैं, उनमें कमी कर दी है। लिहाज़ा सेल्स जो हैं, वो बेहतर हो सकती हैं। अब जितनी कमी की है, अगर फ़र्ज़ करें कि टैक्सेस बढ़ते हैं, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा कीमतें जो हैं, वो वहीं पर चली जाएँगी, जहाँ से वापिस आएँगी। तो इसके बावजूद भी जो है, वो कंपनी को फ़ायदा होगा। तो थोड़ी-सी बेहतरी जो है वो मुझे ऑटो सेक्टर में आती हुई नज़र आ रही है। अगर ये सूरत-ए-हाल इंपोर्ट्स के हवाले से करने में कामयाब हो जाते हैं तो। अगली खबर जो है वो है सोलर के हवाले से कि सोलराइज़ेशन जो है वो करने की कोशिश की गई पाकिस्तान में। लोगों ने धड़ाधड़ सोलर लगवाए और सोलर मार्केट कर गई है क्रैश। मसला ये है कि जो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, उनकी अपनी 2 नंबरियाँ इस कदर हैं कि जिनको छुपाने के चक्कर में अब वो गला काटने लगे हैं नेट मीटरिंग का। अब इसके सिलसिले में जो हमारी सोलर मार्केट है वो वैसे ही क्रैश कर चुकी है और आने वाले दिनों में भी मज़ीद ये मसाइल जो है वो आते हुए नज़र आएँगे। अब इसका फ़ायदा या नुकसान अगर हम कंज़्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कंज़्यूमर तो मारा जाएगा। जिन्होंने अपना लाखों रुपया लगाया इस चक्कर में कि हम गवर्नमेंट को बिजली भी बेचेंगे और दूसरे मसाइल भी हल करने की कोशिश में वो भी मारे जाएँगे। और सारा का सारा जो प्रेशर है वो मज़ीद बढ़ जाएगा हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन और जो पावर में जो हमारी जो पावर्स के जो स्टेशंस हैं उनके ऊपर गर्मियाँ सर पर खड़ी हैं और ये सारा का सारा निज़ाम जो है ये अब मज़ीद प्रेशराइज़ करेगा। जब हमारी जो सोलर्स हैं उनके ऊपर हमारा अगर काम कम हो जाएगा हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर प्रेशर मज़ीद बढ़ जाएगा, पावर जनरेशन जो हमारे हैं उनके ऊपर मज़ीद चलेगा, तो इसका नुकसान क्या है? सर्कुलर डेट इंक्रीज़ होगा। जो पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है, वो इंक्रीज़ होगा। तो ये एक नेगेटिविटी है इस हवाले से कि जो हमारा सर्कुलर डेट है वो इंक्रीज़ होने जा रहा है, सोलर के हवाले से जो हम अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी है। तो आने वाले दिनों में ये मज़ीद बढ़ेगा, उसके हवाले से फिर यकीनन हमें कुछ न कुछ जो है, वो बिजली की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी। जब बिजली की कीमत बढ़ेगी, तो फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पर भी आएगा और हमारे जो घरेलू कंज़्यूमर्स हैं, उन पर भी आएगा। तो ये भी चीज़ ज़हन में रखिएगा। लेकिन इसके साथ एक पॉज़िटिविटी भी है और पॉज़िटिविटी ये है कि जब इस तरह की बातें होंगी, तो फिर पावर जनरेशन के लिए पैसे इनको कुछ न कुछ मज़ीद निकालने पड़ेंगे। तो दोनों चीज़ों को हमने देखना है। स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पॉज़िटिविटी है, लेकिन नेगेटिविटी अगर हम देखें, तो फिर जो है वो हमारी कंज़्यूमर साइड पर है।
मैंने कल जो थी वो बजट के हवाले से भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आईएमएफ की बात की थी। तो उसमें भी बहुत सारे कमेंट्स जो थे वो ये आए कि जी मुल्क के लिए नुकसानदेह है, ये है, वो है। यार देखिए बात ये है कि जो वीडियो जो है या बात जो है वो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से की जा रही हो, हमने सिर्फ़ उसको देखना होता। अब इस वक़्त हम ये नहीं देख रहे कि कंज़्यूमर को क्या नुकसान हो रहा है या मुल्क को क्या नुकसान हो रहा है। हम इस वक़्त बात कर रहे हैं डायरेक्टली हमारी स्टॉक मार्केट के हवाले से। हाँ, अगर हम साथ हमने बयान ये भी कर दिया है कि जो लोकल कंज़्यूमर है उसको तो नुकसान होगा, घरेलू कंज़्यूमर जो है उसको नुकसान होगा, इंडस्ट्रियल है उसको नुकसान होगा, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से मसाइल पैदा होंगे। लेकिन पावर जनरेशन को फ़ायदा होगा क्योंकि उनको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो दोनों रुख जो हैं वो ज़रूर देखा करें चीज़ को समझने के लिए। इमोशंस को थोड़ा साइड पे रखना पड़ता है, क्या करें मजबूरी है। जो हमारा कल का ट्रेनिंग सेशन था, उसमें सबसे ज़्यादा हमने जिस चीज़ को डिस्कस किया वो इमोशंस ही थे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही थी कि जिसको हमने किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। तो ये सिलसिले चलते हैं साथ-साथ। जो है वो हमने तो देखना है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि चीज़ें क्या कह रही हैं। आगे चलते हैं। ट्रेनिंग सेशन की बात हुई तो साथ में फिर हम ये भी इज़ाफ़ा करते चलें कि जो हमारा जून का ट्रेनिंग सेशन है, उसकी रजिस्ट्रेशन स्टिल ओपन है। इसमें हमारे 2 कोर्सेज़ हैं जिसमें आप बिगिनर्स प्लस इन्वेस्टर की ट्रेनिंग है और इन्वेस्टर की ट्रेनिंग इटसेल्फ है। जो बिगिनर्स प्लस इन्वेस्टर है, इसके 3 सेशन हैं और जो इन्वेस्टर ट्रेनिंग है, इसके 2 सेशंस हैं। इसकी जो लास्ट रजिस्ट्रेशन की तारीख होगी, वो 30 मई होगी। 30 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं क्योंकि उसके बाद फिर ये स्केड्यूल हो जाएगा और फिर जून के महीने में हमारा ट्रेनिंग सेशन जो है वो इंशाल्लाह उसकी हम अनाउंसमेंट कर देंगे। उसके सेशंस की जो डेट हैं, वो दोस्तों के साथ हम शेयर कर देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए ताकि 30 मई के बाद फिर जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी। वापस चलते हैं। पीआईए के हवाले से एक खबर है आपको पता है वीकेंड की जो हमारी वीडियो है वो थोड़ा लंबी होती है। अब पीआईए के हवाले से फ्लाई जिन्ना, एयर ब्लू और कुछ जो है वो दीगर जो कंसोर्शियम हैं उनकी तरफ से भी इंटरेस्ट शो हो रहा है कि वो पीआईए में बिड देंगे। लेकिन कुछ बहुत बड़ी जो है वो आउटपुट जो है वो हमें कुछ आती हुई नज़र नहीं आ रही। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये जो 2 कंपनियाँ हैं एयर स ए ए एक अखबार में मैंने एयरसेल का भी पढ़ा था। देखिए ना अब खबरें आ रही हैं, अब आई हैव नो आइडिया कि उसमें से ख हो सकता है कि किसी ने किसी कंपनी का नाम वैसे ही लिख दिया हो। तो ये अगर हम इन 2 कंपनीज़ की अगर ये मिसाल ले लें कि ये दोनों में से अगर कोई बिड जो है वो जीत जाती है और वो अगर चलाने की कोशिश करती है पीआईए को, तो फ्लाई जनाज़ को तो मैंने यूज़ नहीं किया कि ये कितनी अच्छी कंपनी है, लेकिन एयर ब्लू जो है, इसको हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते रहे हैं, तो इंतहाई थक्कड़ किस्म की जो है वो इनकी घटिया किस्म की सर्विसेज़ है। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर इस तरह की कोई कंपनी जो है वो बिड विन कर जाती है, तो जैसा वो पहले काम कर रहे हैं उसी तरह का ही काम करेंगे। तो बहरहाल ये सिर्फ़ मैंने एयर ब्लू के हवाले से नेगेटिव रिमार्क्स दे दिए, तो जिनकी है अब वो माइंड ना कीजिएगा, हमने सफ़र किया हुआ है इसलिए हम बता रहे हैं। तो कुछ बहुत बड़ी उम्मीद जो है वो पीआईए से फ़िलहाल मुझे नहीं है। जिनके पास इसके शेयर्स हैं, वो अपना-अपना फ़ैसला कीजिए कि उन्होंने क्या करना है। आखिर में एक और जो है वो खबर है वो आईटी के हवाले से है कि पाकिस्तान रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर मंथली आईटी एक्सपोर्ट 310 मिलियंस डॉलर्स बेहतर हो जाएँगी। बजट के बाद इंशाल्लाह मज़ीद सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आईटी कंपनीज़ को मिल चुके हैं और मिलने जा रहे हैं। तो आईटी के सेक्टर में कुछ पोज़ीशन रखने में कोई मुज़ायका नहीं है। बस जी काफ़ी ज़्यादा खबरें तो इतनी होती हैं कि अगर आप शामिल करें तो 2 घंटे की वीडियो बन जाए। अब वापस चलते हैं और डिस्कस करते हैं लास्ट डे की कैंडल को। कैंडल में सस्टेनेबिलिटी हमें नज़र आ रही है और इसके साथ-साथ वॉल्यूम जो है वो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। अब जैसे ही मार्केट थोड़ा-सा बेहतर होती है, थोड़ी-सी करवट लेने की कोशिश करती है, साथ ही जो है वो 1,20,000 और 1,50,000 तक की जो है वो बातें होना शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही मार्केट कोई 1000-1500 पॉइंट्स निकालती है, लोग जो है वो 50,000 की बात करना शुरू कर देते हैं। देखिए, इस कदर जो है वो तब्दीली या तेज़ी जो है वो एकदम से नहीं आया करती। मार्केट का जो हमारा नज़रिया है वो ये है कि 1,000 पॉइंट्स की उम्मीद के साथ जो है वो हमें मार्केट के साथ चलना चाहिए। लिहाज़ा लोग 80,000 की बात कर रहे हैं, कुछ जो है वो लाख की बात कर रहे हैं, कुछ 1,50,000 की बात कर रहे हैं। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो उम्मीद जो है वो फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमारा टारगेट जो है वो 60
सॉरी 76 का है। इस वक़्त मार्केट जो है वो 75,342 पर ट्रेड कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से मार्केट को थोड़ा-सा वॉल्यूम इंचिंग अप हुआ है, अगले 2 दिन में मार्केट 76 तक जो है वो जाने के मार्केट के चांसेस हैं। जब मार्केट 76 पर जाएगी, वहाँ पर मार्केट को थोड़ा-सा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। फिर हम दोबारा से मार्केट को देखेंगे कि इसमें कितनी जान है और ये मज़ीद कितना ऊपर जा सकती है। स्टॉक मार्केट में अगर आप अपने छोटे-छोटे से बेबी स्टेप्स के साथ चलने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप बहुत बड़ी होप लेकर रखेंगे और मार्केट में से 1500 पॉइंट्स भी निकले, तो हो सकता है आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाए। तो ये हमने देखा है। लगते हाथ थोड़ा-सा आरएसआई को भी देख लें। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम थोड़ा-सा जो टेक्निकल एनालिसिस हैं, उसमें कुछ वीडियो बनाने का सोच रहे हैं ताकि लोग ज़रा खुश हो जाएँ। गो कि मैं डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो मेरा प्राइस एक्शन के साथ है, मैं ज़्यादा इंडिकेटर्स और दूसरी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन चूँकि दोस्त करते हैं तो उनके लिए इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएँगे। आरएसआई की बात करें तो इटसेल्फ जो है वो 80 के करीब जो है वो चल रहा है। मुकम्मल तौर पर जो है वो इस वक़्त ओवरबॉट की पोज़ीशन में है। लेकिन अगर आप आरएसआई की बुनियाद पर ट्रेड लेंगे, तो मार्केट आपको अपने करीब भी नहीं आने देंगी। हाँ, प्राइस एक्शन पर काम करते हैं और सबसे ज़्यादा जिस पर मैं ज़ोर दे रहा हूँ अपनी हर वीडियो में, इंडिविजुअल शेयर्स की बात करें, इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करें, तो यकीनन आपको अभी भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो नज़र आएँगी, जिसमें आप अपनी पोज़ीशन बना सकते हैं। इजाज़त दीजिए जी, एक लंबी वीडियो इंशाल्लाह जो है वो एक नए व्लॉग के साथ कल हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।